ओके। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। तो टॉपिक हमारा है हाउ स्पिरिचुअल लाइफ हेल्प्स इन एकेडमिक्स एज वेल। मेरा आवाज आ रहा है ना? हरे कृष्ण। मेरा है कि सब बोलते हाँ, तो स्पिरिचुअल लाइफ से आप लोग हम लोग क्या समझते हैं कि हम अभी सब कुछ छोड़ के, पढ़ाई वढ़ाई छोड़ के ऐसे माला करते रहे, ऐसा समझते हो या क्या समझते हो? कोई बताना चाहेगा? स्पिरिचुअल लाइफ अगर हम बोल रहे हैं कि अभी हमको स्पिरिचुअल लाइफ परस्यू करनी है, तो इससे हम क्या समझते हैं, हमें क्या करना चाहिए? कोई बताना चाहेगा? हमारे बच्चों को पता नहीं है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि हमें भगवान के साथ कनेक्शन बनाना, हमें कनेक्ट करना है हमारे रोज के सिंपल प्रैक्टिसेस करते करते। हमें ऐसा नहीं कि हमें पूरा दिन अभी माला करना है या फिर हमें पूरा दिन कुछ कीर्तन वगैरह करना है, ऐसा नहीं। हम अपनी डेली लाइफ को कंटिन्यू करते करते हम गॉड से कनेक्ट कर सकते हैं अपने सिंपल प्रैक्टिसेस से। जैसे हम चैंटिंग कर सकते हैं, हम वीक में मंदिर जा सकते हैं कभी कभी, हम पास टाइम सुन सकते हैं भगवान के। तो डेली लाइफ में हम वो चीजें इंक्लूड कर सकते हैं जिससे हम भगवान मतलब कृष्णा के साथ कनेक्ट हो। तो ये कर सकते हैं। तो अभी हम देखेंगे कि जैसे चैंटिंग, हम बोलते हैं कि चैंटिंग करेंगे तो फोकस इंप्रूव होता है। तो अगर मतलब जैसे अभी आपको पता होगा कि हमारे माइंड में बहुत सारी चीजें चलती रहती है। जैसे हम एक चीज सोचते हैं, पढ़ते पढ़ते हमारा दिमाग कहीं और डाइवर्ट होता है, फिर हम वापस कुछ सोचते हैं, वापस हमारा माइंड डाइवर्ट होता है। तो हमें पढ़ाई करने के लिए भी एक बहुत काम माइंड चाहिए होता है। हम ऐसे बहुत डिस्ट्रैक्टेड माइंड के साथ पढ़ाई नहीं कर सकते। ऐसे बहुत बार होता है कि हम जैसे 10 घंटे बैठे हैं बट हमारा एक चैप्टर भी पढ़ के नहीं हुआ या 10 क्वेश्चन भी सॉल्व करके नहीं हुआ। वो क्यों होता है? बिकॉज हम बहुत सारी चीजें सोचते रहते हैं, हम उस चीज पे फोकस नहीं कर पाते, हमारे माइंड में बहुत सारी चीजें चलती हैं। तो उसके लिए मतलब फोकस रहना बहुत जरूरी है, एक काम माइंड होना बहुत जरूरी है। और चैंटिंग से आपका माइंड मतलब काम होता है। जैसे हम जब भी चैंट करते हैं उससे हमारा कंसंट्रेशन इंप्रूव होता है, फोकस इंप्रूव होता है, हमारा माइंड में काम होता है और हम हमारे माइंड के थोड़े थॉट्स थोड़े से काम हो जाते हैं उसकी वजह से। चैंटिंग करने के बाद आपने देखा होगा, जैसे हम चैंट करते हैं उसके बाद जब हम कुछ भी करते हैं, जैसे पढ़ाई करते हैं, तो हम बहुत ज्यादा फोकस से कर पाते हैं, बिकॉज इसी रीजन की वजह से कि चैंटिंग हमारे माइंड को काम बनाता है। तो यही है कि अगर हम रेगुलर चैंटिंग करेंगे तो हम बहुत अच्छा, हमारा फोकस अच्छा होगा, हम इम्प्रूव कर पाएंगे। और एक्चुअली रेगुलर चैंटिंग से सच में मैंने भी एक्सपीरियंस किया है कि बहुत डिसिप्लिन लाइफ बनती है। अगर हमें पता है कि हमें रोज इस टाइम पे चैंटिंग करनी है तो हम डिसिप्लिन सीखते हैं उससे। वो बस ऐसा नहीं कि सिर्फ हम चैंट कर रहे हैं, हमारी बाकी चीजें भी उससे लाइन अप होने लग जाती है। तो ये इसमें भी हेल्प करता है, लाइक डिसिप्लिन बिल्डअप करने के लिए भी। और जैसे अभी लाइक अभी तो सब लोग आई गेस 11th में होंगे मोस्ट ऑफ द लोग। तो पता होगा कि लाइक जस्ट जस्ट अभी जेई नीट सब कुछ देना है, आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे होंगे। तो बहुत ज्यादा प्रेशर होगा, एकेडमिक प्रेशर होगा, स्ट्रेस होगा। पेरेंट्स पूछते होंगे वीक के वीकेंड में कि कितने मार्क्स आए, या फिर आपको बहुत सारी चीजें सोच रहे होंगे कि क्या करेंगे, कैसा होगा रिजल्ट, कैसा होगा। तो बहुत सारी चीजें होती है। तो उसके लिए हमें हम माइंड को थोड़ा रिलैक्स करना चाहते हैं, राइट? हमारा माइंड रिलैक्स नहीं रहेगा तो हम ज्यादा यही चीजें सोचते रहेंगे। तो वही जब हम चैंट करते हैं या हम मंदिर जाते हैं, बहुत बार देखा होगा कि जब हम मंदिर जाते हैं, कीर्तन सुनते हैं, तो हमारा माइंड बहुत रिलैक्स हो जाता है, हम बहुत अच्छा फील करते हैं। तो वो चीज बहुत हेल्प करती है हमें, हमारी एंजाइटी रिड्यूस करने में, हमारा स्ट्रेस रिड्यूस करने में। और पास्ट टाइम्स जब हम सुनते हैं उससे भी हमें एक इनर पीस मिलता है। तो ये सारी चीजें, जैसे हमारे 2 साल, जैसे अभी तो जो बहुत ज्यादा आपके कॉम्पिटेटिव पीरियड चल रहा होगा तो जिसमें बहुत ज्यादा मदद करेगा, पर ये अभी भी हेल्प करेगा। और बाद में जैसे ऐसा नहीं कि सिर्फ 2 साल ही आपको ये चीजें हेल्प करेगी। अगर अभी हमें जब हैबिट बन जाती है, जैसे मेरी भी जब जेई टाइम में ये हैबिट बन गई थी, तो धीरे धीरे वो चीजें अभी तक लाइक
कॉलेज पीरियड तक वो चीजें बहुत काम आती है। तो ये आपको अभी के लाइफ में, आगे के लाइफ में हमेशा हेल्प करेगा ही। और अभी जैसा हम बहुत ज्यादा पढ़ाई करते करते हमारे दिमाग में बहुत सारी चीजें आती है। जैसे हम सोचते हैं कि अगर हमने पढ़ाई की, पर अगर जो हमने पढ़ा है वो एग्जाम में आया ही नहीं तो क्या होगा। हम बहुत ज्यादा रिजल्ट्स के बारे में सोचते रहते हैं, राइट। हम बहुत ज्यादा सोचते हैं कि रिजल्ट कैसा होगा, हमने हमने अच्छे से पेपर नहीं दिया तो क्या होगा। तो हम पढ़ाई करते वक्त आधे टाइम अपना सोचते पढ़ते हैं, और आधे से ज्यादा टाइम हम इसमें इन्वेस्ट करते हैं कि रिजल्ट के बारे में सोचते हैं। तो जब इवन मैं भी जब जेई का प्रेप कर रही थी तो मैं बहुत सोचती थी एक टाइम तक कि अ, नहीं हुआ तो क्या करेंगे, या फिर जो पढ़ा एग्जाम में याद नहीं आया तो क्या करेंगे। तो वो बहुत सारी चीजें हमारे दिमाग में चलती रहती है। तो उस टाइम मेरे को सर बोलते थे कि आप बस पढ़ाई करो और अपना रिजल्ट कृष्णा पे छोड़ दो। अभी अगर हम ये चीज सोचते हैं तो एक्चुअली ये चीज हमें बहुत हेल्प करती है। हम फिर बहुत ज्यादा सिर्फ पढ़ाई में ध्यान देने का सोचते हैं। तो मैं भी जब जेई टाइम में पढ़ रही थी तो मैं बस यही सोचती थी कि ठीक है मुझे पढ़ना है, मैं बस पढ़ाई का देख सकती हूँ, और रिजल्ट्स में पूरा कृष्णा पे छोड़ देती थी कि जो होगा देखा जाएगा। उस वजह से मेरा जो जेई पीरियड था एक्चुअली बहुत अ, मतलब ऐसे अच्छा गया था। अच्छा इन द सेंस स्ट्रेस बहुत ज्यादा उस लेवल तक नहीं आया था। तो जब मैं यहाँ पे आई तो मैंने देखा बहुत लोग एक्चुअली बोलते हैं ना कि उनकी जेई जर्नी बहुत डिफिकल्ट थी, या उनके जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की ईयर्स थे लाइक जेई हो या नीट हो वो बहुत डिफिकल्ट थे, बिकॉज बहुत कंपटीशन था, बहुत एंजाइटी स्ट्रेस सब कुछ था। बट अगर मैं जब अपने जेई ईयर्स को रिकॉल करती हूँ तो मुझे लगता है कि ऐसा कुछ ज्यादा हुआ नहीं मेरे साथ, क्योंकि बहुत उस एनवायरनमेंट में हम प्रोटेक्टेड थे कि हमें वैसी चीजें फील होने ही नहीं थी। और मैं भी अगर जैसे देखूँ तो ज्यादा मैं सोचती ही नहीं थी कि क्या होगा कैसे होगा, बस पढ़ाई करती थी और हमेशा सोचती थी कि ठीक है कृष्णा विल टेक केयर ऑफ इट। ऐसा। अभी इसका मतलब ये नहीं कि हम पढ़ाई नहीं करेंगे और हम सोचेंगे चलो कृष्णा विल टेक केयर ऑफ इट। हमें पढ़ाई भी करनी है और फिर हमें रिजल्ट्स बस उनके हाथ में छोड़ने हैं कि ठीक है हम अपना बेस्ट देंगे और बाकी चीजें सिर्फ कृष्णा देख लेंगे। और अभी आप देखे तो बहुत आपका जो मतलब जैसे एकेडमी है बहुत अच्छी, आप एनवायरनमेंट में सराउंडेड हो, आपके पास बहुत ज्यादा लोग हैं जो स्पिरिचुअलिटी एक्चुअली प्रैक्टिस करते हैं। आप देखेंगे आपके टीचर्स जो है, बहुत सारे टीचर्स चैंट करते हैं, वो मतलब ऑलमोस्ट आप डिवोटीज से ही सराउंडेड हो। तो ये जो ऐसा एनवायरनमेंट मिलना इज नॉट एट ऑल इजी। मतलब आगे जब आप जाएंगे, जैसे आपने देखा होगा, पूछ सकते हो अगर जो भी यहाँ से ट्वेल्थ पास आउट होके कहीं और कॉलेज में गए होंगे, जिन्होंने नीट क्वालिफाई किया, जेई क्वालिफाई किया, या किसी भी कॉलेज में होंगे, आप उनसे किसी से भी पूछ सकते हो कि ऐसा जैसा 11th 12th में जो आपको एनवायरनमेंट मिला है वैसा मिलना इज नॉट एट ऑल इजी। मतलब बहुत फार फ्रॉम पॉसिबल हो जाता है, क्योंकि आप देखोगे सब सब आपको लाइक माइंडेड पीपल मिलेंगे जो ये चीज करना चाहते हैं, चैंट कर रहे हैं, या आपके जैसे बहुत सारे मैंने देखा होंगे फेस्टिवल्स में कभी कभी कीर्तन अरेंज होते हैं, साथ में लोग टेम्पल जाते हैं। तो दैट्स अ वेरी रेयर थिंग टू फाइंड, हर जगह वो नहीं मिलते। तो मैं बोलूंगी कि इस चीज को बहुत ज्यादा बहुत यूटिलाइज करो। ये अभी भी काम आएगी, बाद में तो बहुत ज्यादा काम आएगी, क्योंकि बाद में मिलना बहुत मुश्किल होता है। तो अभी अगर दोनों चीजें अगर बैलेंस करोगे, लाइक स्पिरिचुअल लाइफ भी, और स्पिरिचुअल लाइफ में क्या करना है, बस हमें क्या करना है कि एक टाइम पे चैंटिंग करनी है बस, जब भी टेम्पल लेके जाए या फिर जब भी हो तो आप जा सकते हो वो चीजें कर। चैंटिंग में भी कितना ही टाइम लगता है, लाइक अगर 3 राउंड्स करें, 3 या 4, तो हाफ एन आवर एट मैक्स, उतना हम कर सकते हैं। लाइक अगर दिन में हम उतना टाइम निकालें और उससे हमारा पूरा दिन अगर फ्रूटफुल बन रहा है तो हम हाफ एन आवर ऑब्वियसली निकाल ही सकते हैं। तो वो चीज है। और अभी जैसे आपने देखा होगा, जैसे मैं अगर अपने मेरा एक एग्जांपल बताऊं, तो मैं पहले तो जब 11th में थी तो मैं इतना चैंट वगैरह तो नहीं कर रही थी। फिर मेरी एक रूममेट थी, आपने शायद सुना होगा नाम, जो जिसने मतलब अभी वो बीजे मेडिकल कॉलेज में है, उसने नीट क्वालिफाई की थी, ऐश्वर्या नाम है उसका। शायद सुना होगा कुछ लोगों ने। तो वो हम दोनों एक ही रूम शेयर करते थे। तो जैसे मैंने उसको देख देख के चैंटिंग स्टार्ट की थी, और सच बता रही हूँ उस मतलब चैंटिंग करने से मेरा काफी फायदा हुआ, बिकॉज मेरा माइंड काफी रिलैक्स। और जब मैं
मतलब चैंट करती थी, उससे पहले का टाइम अगर मैं कंपेयर करूँ अपने माइंड का, तो मेरा माइंड बहुत ज्यादा डिफरेंट हुआ है और बहुत ज्यादा इम्प्रूव हुआ है इस वजह से कि मैं पहले बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेती थी और बहुत ज्यादा चीजें सोचती थी। मतलब मैं बहुत ज्यादा स्ट्रेस में रहती थी, मतलब पढ़ाई को लेके। बट उसके जब से चैंट करना स्टार्ट किया, मेरा माइंड काफी काम हुआ है। तो वो मुझे काफी ज्यादा इम्प्रूव किया। और एक्चुअली वो ऐश्वर्या को देख देख के हुआ। तो मैं ये इस चीज से ये बताना चाह रही हूँ कि जब हम आसपास लोगों को देखते हैं, हम उनसे बहुत ज्यादा चीजें सीखते हैं। तो आप उस चीज को बहुत ज्यादा यूज कर सकते हो, क्योंकि आपके आसपास बहुत सारे वैसे लोग दिखेंगे आपको। मतलब इतने अच्छे अच्छे डिवोटीज हैं, बहुत अच्छे लोगों से आप सराउंडेड हो। और ऐसा एनवायरनमेंट मिलना बिल्कुल भी आसान नहीं है। जब जैसे आप 2 साल बाद कॉलेज में जाओगे, तब आपको बहुत ज्यादा याद आएगा कि वो टाइम कितना अच्छा था, कि आपके पास इतने सारे लोग थे जो कि इतनी अच्छी चीजें सिखाते थे। मतलब अगर आप देखो, एक अगर हम जैसे जब हम बोर होता है तो हम बहुत सारी चीजें देखते हैं, लाइक हम मोबाइल फोन पे रील्स देखेंगे या फिर यूट्यूब देखते हैं, बहुत सारी चीजें देखते हैं। पर ऐसी चीजें हम जो भी देखते हैं, जो भी चीजें करते हैं, उसके बाद हमें रिग्रेट ही होता है कि हमने क्या कर दिया, हमने टाइम वेस्ट कर दिया। और बाद में हमें उस चीज का कुछ अच्छा भी नहीं फील होता है और हम अच्छा भी नहीं फील करते। बट जब हम लाइक जैसे कीर्तन अटेंड कर लिया, है ना, या फिर कुछ स्टोरीज सुन ली, कुछ पास टाइम सुन लिए, चैंटिंग कर लिया, उसके बाद कभी भी नहीं लगेगा कि अरे मैंने तो टाइम वेस्ट कर दिया। उल्टा अच्छा ही लगता है कि चलो कुछ फायदा होगा। तो ये चीजें हैं। तो मतलब स्पिरिचुअलिटी प्रैक्टिस करने से ऐसा नहीं कि आपका टाइम वेस्ट हो रहा है। हमारा टाइम एक्चुअली वेस्ट नहीं हो रहा है, हमारा टाइम एक्चुअली यूटिलाइज हो रहा है। बिकॉज जो चीज हम विदाउट कॉन्सेंट्रेशन या विदाउट, जैसे अगर पढ़ाई हम 10 घंटे कर रहे हैं, अगर हमने टाइम 10 घंटे दिया, बट हमारा माइंड फोकस नहीं है, तो वो 10 घंटे की पढ़ाई भी कोई इतनी यूजफुल नहीं होगी। बट हम अगर 2 घंटे भी पढ़ाई करें, बट विथ फोकस करें, विथ प्रॉपर डिसिप्लिन करें, तो दैट विल बी ऑल्सो ग्रेट। तो वही है कि इससे हमारा टाइम वेस्ट तो नहीं हो रहा है, इससे हमारा टाइम यूटिलाइज ही हो रहा है। तो हम वो चीजें कर सकते हैं जो चीजें हमारे लिए यूजफुल है। तो यही है। तो अगर मैंने फर्स्ट टाइम ही सेशन दिया, अगर मुझसे कुछ गलती हुई तो आई एम सॉरी फॉर दैट। थैंक यू।